नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। चैतन्य है मां नर्मदा की धारा, इसके दर्शन मात्र से हो जाते हैं। सभी लोग धन्य। मध्य प्रदेश के 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मां नर्मदा के जल से सिंचाई होती है। यह बात हरदा जिले के प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिपानेर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां घोषणा करते हुए कहा कि गोंदा गांव में सर्व सुविधा युक्त गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर ITI केंद्र खोला जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चिचोट छिपानेर में वेदगर्भा घाट का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां नर्मदा के तट पर वेदगर्भा घाट का लोकार्पण हुआ है। यहां पर वेद विद्या केंद्र विकसित हो रहा है। नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है। प्रदेश का सिंचाई रकबा 48 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जिसमें से 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मां नर्मदा के जल से सिंचाई होती है। इस अवसर पर उन्होंने 316 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में डारा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पप्पू राम विश्नोई ने वैदिक विद्या पीठम चिचोट के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इस अवसर पर संभागायुक्त KG तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ल, कलेक्टर आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आज नर्मदा जयंती की सबसे पहले सबको बधाई, शुभकामनाएं। और आज वेदगर्भा घाट का लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे मार्गदर्शक सुरेश सोनी जी के कर कमलों से। और ये वैदिक विद्यापीठम इस क्षेत्र का ही नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, विश्व का एक ज्ञान का केंद्र बनेगा। और जो हमारे बजरंगदास बाबा और तिलकदास जी महाराज की जो भविष्यवाणी थी कि ये क्षेत्र विश्वविख्यात होगा और यहाँ से ज्ञान और वेद का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा, वो सही साबित होती दिख रही है। मां नर्मदा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से। ITI की सौगात दी है, इसको लेकर क्या कहना? ITI की सौगात भी दी है, बाकी काम भी सब किए। और हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला है जो 100% सिंचित है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में हरदा जिला पहला। दूसरा, हर घर नल से जल में दूसरा जिला हो रहा है। बुरहानपुर के बाद अब हरदा जिला। 458 गाँव में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई, सड़कों का जाल बिछा दिया गया। एक विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसमें हरदा जिला फिट बैठता है। और आने वाले समय में हम इसको देश का आदर्श जिला बनाएंगे। विकरालता ऐसी थी कि हमारे पास हमने सभी प्रकार के प्रबंधन कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये अंदर का ऐसा अपना रास्ता है कि यहाँ पर योग्य प्रकार से आग बुझाने के साधन भी नहीं थे। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जहां से नर्मदापुरम कहते हैं, सब दूर से फायर ब्रिगेड पहुंचवाई, लेकिन उसके बाद भी आग की विकरालता और घायल और मृत्यु वाले लोगों के लिए लगभग हमने 100 के आसपास एम्बुलेंस भेजी। लेकिन कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, तो घायलों को ले जाने के लिए 4 घंटे से कम नहीं लग रहा था। लेकिन वो ग्रीन कॉरिडोर बना करके एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम उस समय किया था कि हमारे किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट आ गया तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, जितना बना उस समय किया। लेकिन उसके अगले महीने पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने ये निर्णय किया कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और घायल को अगर 4-5 घंटे लग जाए तो बहुत सारी जनहानि होती है। इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया कि आने वाले समय में किसी भी आदमी के जीवन में अगर ये कष्ट आ जाए तो जहां हवाई पट्टी है वहां विमान भेज के एयर एम्बुलेंस, और जहां विमान उतरने का हमारा एयरपोर्ट या हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय हमारे द्वारा किया। गए जमाना पुराने लोग थे, कांग्रेस के लोग एक तो इतने बड़े वाले हैं कि अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ठीक है, मां लक्ष्मी की उन पर कृपा होगी, लेकिन दुर्भाग्य से 40-40 साल से लगातार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी गरीब के जीवन में हेलीकॉप्टर की मदद मिल जाए कोई उदाहरण नहीं उनके सामने।
और ये हेलीकॉप्टर एक व्यक्ति के लिए पहुंचाते हैं तो 2 लाख से लेके 5 लाख तक जितना भी खर्चा लगे, हमने कहा पैसा जरूरी नहीं है, गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनाओ, निःशुल्क पहुंचाएंगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, ये हमारी सरकार का निर्णय है, एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। और एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के। अभी तो परसों 2 दिन पहले जो बजट आया है और बजट की तैयारी हमारी सरकार के द्वारा भी की है कि हमारे यहाँ सच्चे अर्थों में 4 विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। वो चारों वर्ग की बेहतरी के लिए अलग अलग प्रकार के कामों की हमने दिशा बनाई है। भाई साहब, हमने युवाओं के लिए तय किया है 2028 तक 70% से ज्यादा युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, अपने बलबूते पर वो रोजगार पाए और उनके जीवन में एक सुख का अलग से छाया है। ये प्रयास हमने किया गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। अभी आपके माध्यम से हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक तरफ जब खेती की हमारी अच्छी आमदनी होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में तो घर घर गाय, तो जिनके घर गाय वो सब गोपाल हुए कि नहीं हुए, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हम ये अभियान लगाना कि घर घर गाय का कुल बनाएंगे और जिन गांवों में 2000 से बड़ी आबादी के सब प्रकार की सुविधा के गांव रहेंगे, सरकार के माध्यम से उनको वृंदावन गांव बनाने की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा हुई। अब गौ माता से निकलने वाला गोबर, गोमूत्र, ये कोई अलग संकट नहीं है, इनसे भी बिजली बनती है, इनसे बहुत सारी प्रकार का उपयोग होता है। ऐसे सारे कामों को प्रोत्साहन देकर के लगातार हम प्रयास करेंगे कि ऐसे एक के बाद एक इन कामों के माध्यम से आने वाले समय में अकेले इसी मध्य प्रदेश के अंदर जैसे